हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर कार्तिका मैम फ्रॉम टॉप रैंकर्स। तो जो भी नाइन्थ के, टेंथ के, 11th के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करें एंड क्या जो स्ट्रीम या करियर ऑप्शन अपन ने चूज़ किया है उसमें फ्यूचर में इतनी ग्रोथ है भी कि नहीं है। तो सारे करियर ऑप्शंस में से जो एक करियर ऑप्शन है दैट इज़ लॉ, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो का फ्लो कुछ इस टाइप से है। प्री कंसीव नोशंस अराउंड लॉ एज अ करियर, विच स्ट्रीम टू चूज, स्किल्स रिक्वायर्ड टू परस्यू लॉ एज अ करियर, और अगर लॉ करना ही है तो उसके लिए कौन से लॉ एंट्रेंसेस हैं, लॉ स्कूल में लाइफ कैसी होती है, व्हाट आर द करियर्स आफ्टर लॉ, एंड अब अगर लॉ कर ही लिया है तो क्या पैकेजेस होते हैं एंड कैसी प्लेसमेंट्स होती हैं। सबसे पहले जो प्री कंसीव नोशंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। भाई तू बहुत आर्ग्यू करता है, बहुत अच्छा लॉयर बन सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉयर को सिर्फ आर्ग्यू नहीं करना होता है, उसको सही टाइम पे सही पॉइंट्स भी रखने पड़ते हैं। बिकॉज अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट गलत हुई तो वो केस हार भी सकते हैं। बहुत रटना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। लॉ में बिल्कुल रटना नहीं पड़ता है, पर पढ़ना बहुत होता है एंड उसको समझना भी होता है। मेरे पापा लॉयर हैं, इसलिए मेरे को लॉयर बनना चाहिए। बिल्कुल बन सकते हो। कॉज जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लॉयर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की इन दी करियर। बट क्या फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। तो जो बच्चे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनना चाहते हैं वो बिल्कुल लॉ एज अ करियर चूज कर सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। Then, very few career options are available like lawyer, judge. ये तो कुछ मेन स्ट्रीम करियर ऑप्शंस हैं जो सब जानते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत और करियर ऑप्शंस हैं जो अपन परस्यू कर सकते हैं, जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। Then placements and salary packages are not as attractive as engineering and medical. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी अपन आगे डिस्कस करते हैं कि लॉयर बनने के बाद क्या अपने पैकेजेस रहते हैं और कैसी प्लेसमेंट्स रहती हैं। देन कौन सी स्ट्रीम चूज करें? अगर टेंथ के बच्चे हैं तो उनको 11th में तो कोई ना कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करना ही है। बायो करें, मैथ्स करें, साइंस हो गया, या कॉमर्स है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कौन सा करियर ऑप्शन चूज करें अगर लॉ करना है तो लॉ एक ऐसा करियर है जिसमें देयर इज नो स्ट्रीम बाउंडेशन। आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा, आप बिल्कुल लॉ परस्यू कर सकते हो। एंड ये बहुत कम उन करियर ऑप्शंस में से एक है जिसमें स्ट्रीम का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। मूविंग ऑन टू स्किल्स रिक्वायर्ड। स्ट्रीम तो देख ली अपन ने कि कोई सी भी स्ट्रीम से परस्यू कर सकते हैं, बट लॉयर बनने के लिए या लॉ परस्यू करने के लिए ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो अपन डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। जैसे कि अपन ने बात करी कि लॉ में रटना नहीं पड़ता है, पर पढ़ना बहुत पड़ता है और समझना भी पड़ता है। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपको रीडिंग करना पसंद है, तो बिल्कुल आप लॉ चूज कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स। जितना ही अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, जितना अच्छा आप अपने पॉइंट्स रख पाते हो, जज को समझा पाते हो या सामने वाले पर्सन को समझा पाते हो, उतने अच्छे लॉयर आप बन सकते हो। एनालिटिकल स्किल्स। लॉ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस समझने पड़ते हैं, सिनेरियो समझने पड़ते हैं एंड अकॉर्डिंगली उन पे अपने पॉइंट्स रखने पड़ते हैं। उसके लिए एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। लॉ में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, जिसके लिए करंट अफेयर से तो अपडेटेड रहना ही पड़ता है। बट जो बैकग्राउंड है लॉ का, जो हिस्ट्री है, उसको जानने के लिए जनरल नॉलेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग स्किल्स। जितनी अच्छी नेटवर्किंग स्किल्स होंगी उतनी ही अच्छी आपको हेल्प मिलेगी अपनी इंटर्नशिप्स में, प्लेसमेंट्स में, आगे क्लाइंट बिल्ड करने में। देन वेयर टू स्टार्ट। कैसे लॉ करना चाहिए? 12th के बाद ही कर लें या ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए? तो लॉ में अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड दी 3 ईयर प्रोग्राम। जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है वो जस्ट अपनी 12th के बाद ही परस्यू कर सकते हैं। एंड इनमें जो ऑप्शंस होते हैं दैट इज बी कॉम एल एल बी, बी एल एल बी, बी बी एल एल बी, बी एस सी एल एल बी, बी एस डब्ल्यू एल एल बी एक्सेट्रा।
इसमें जो इनिशियल ईयर्स होते हैं 1 to 2 years, इसमें आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी जो आगे के 3 साल होते हैं उसमें मेजर फोकस लॉ पे रहता है। देन 3 year प्रोग्राम, ये प्रोग्राम सिर्फ वही बच्चे परस्यू कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन हो गया है। ग्रेजुएशन भी कोई सी भी स्ट्रीम से चलेगा, एंड इसमें नॉर्मल एलएलबी होता है। देन मूविंग ऑन टू, अगर लॉ करने की सोच ली है, स्ट्रीम डिसाइड हो गई, स्किल्स पता चल गई, तो अब लॉ के लिए कौन से ऐसे एंट्रेंसेस होते हैं जो अपन दे सकते हैं जिससे अपना अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले आता है क्लैट। क्लैट जो कि कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज कंडक्ट करवाता है, ये ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट होता है। एंड क्लैट देने के बाद यू कैन गेट एडमिशन इनटू द टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। देन उसके बाद आता है एलेट। एलेट इज फॉर गेटिंग इनटू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। एलसैट, एलसैट बेसिकली बच्चे देते हैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के लिए, जो इंडिया की बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। QLE, that is CULEE, this is for Christ University, Bangalore, Pune Lavasa and Delhi campus. क्राइस्ट काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, एंड को करिकुलर एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं क्राइस्ट के। स्लैट, स्लैट इज सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, एंड ये होता है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के लिए। इसके 4 कैंपस हैं, दैट इज पुणे, नोएडा, नागपुर एंड हैदराबाद। MHCET. MHCET is for all the colleges and universities in Maharashtra. Then NMIMS LAT. NMIMS LAT is for Narsi Monji College. ये मुंबई का बहुत अच्छा कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, एंड इसमें भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। देन CUET. CUET is for all the state universities. तो कोई भी बच्चा चाह रहा है कि वो उसकी स्टेट की यूनिवर्सिटी से लॉ परस्यू करे, वो उसके लिए CUET में अपेयर कर सकता है। JMICET इज फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया, काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। AMUEE, AMUEE इज फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है एंड काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अब लॉ एंट्रेंसेस की तो बात हो गई, अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपन लॉ स्कूल में करेंगे, क्या क्या होगा लॉ स्कूल में, क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें थ्योरेटिकल स्टडीज, तो लॉ की थ्योरी, लॉ कैसे बना, क्या बैकग्राउंड है, कौन से लॉ में क्या है, ये सब पढ़ना पड़ता है जो आता है लॉ की थ्योरी में। देन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज बेसिकली कि उस लॉ की रिक्वायरमेंट क्या थी, बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री कैसी है, वो लॉ इवॉल्व कैसे हुआ। पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिसी, जो भी अपनी पॉलिसीज हैं वो कैसे लॉ के साथ पैरेलली चलती हैं, ये भी पढ़ाया जाएगा। देन रिसर्च मेथडोलॉजी, लॉ में सिर्फ पढ़ना ही नहीं पड़ता है, रिसर्च भी काफ़ी करनी पड़ती है, एंड ये रिसर्च सिर्फ गूगल सर्च से नहीं होती है, इसमें काफ़ी बुक्स होती हैं जो अपने को रेफर करनी पड़ती है। देन केस लॉज, जो भी लेटेस्ट केस लॉज हैं, लैंडमार्क केस लॉज हैं, उन सब के बारे में भी बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। देन प्रैक्टिकली क्या क्या होता है, तो लॉ स्कूल में प्रैक्टिकली देयर आर मूड कोर्ट्स, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, आर्टिकल राइटिंग, alternate dispute resolution and internships। पढ़ना जितना है उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी बहुत चीज़ें करने को मिलती हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो अपने को वहाँ प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी पड़ती है। देन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं लॉ परस्यू करने के बाद, अदर देन एडवोकेट। कॉज एडवोकेट तो सबको पता है, एंड लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है, जिस बच्चे ने अपना ग्रेजुएशन लॉ से किया है वो बच्चा लॉयर बनता है, बट लॉयर बनने के बाद बच्चों को बार काउंसिल की एग्जाम देनी पड़ती है, दैट इज AIBE। और जो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं वही एडवोकेट बनते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन एडवोकेट के बाद जज। जज हर स्टेट की अलग अलग एग्जाम्स होती हैं जिसको देना होता है, एंड अगर वो क्लियर हुई उसके बाद यू कैन बी अ जज। जजेस भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, सिविल जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे अगर आपने किसी पे केस किया तो आपका लॉयर आपके लिए केस लड़ेगा, बट जो स्टेट्स होती हैं उनका केस कौन लड़ता है,
तो उनका केस जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है। देन लॉ रिसर्चर, लॉ में जितनी रिसर्च करनी पड़ती है, लॉयर बनने के बाद भी आपको रिसर्च करनी पड़ती है, एंड इसको आप एज अ प्रोफेशन भी परस्यू कर सकते हो। देन लीगल कंसल्टेंट, ये बेसिकली अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देता है कि क्या लीगली अपने को करना चाहिए। डेटा वेटिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग हो गया, ऐसी ही बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। देन कॉर्पोरेट लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर इज बेसिकली आपको कॉर्पोरेट फर्म्स में, कंपनीज में काम करना होता है। उनके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेटा वेटिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग होती है, ये सब आपसे करवाई जाएगी। एंड कॉर्पोरेट लॉयर्स के पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। टीचर, लॉ पढ़ा है तो लॉ पढ़ाओ भी। अब बहुत सारे बच्चे लॉ में इतना पढ़ते हैं कि उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो अब आगे पढ़ा भी सकते हैं। लॉ करने के बाद यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, टीचर, एक्सेट्रा। सिर्फ ये तो थे थोड़े से करियर ऑप्शंस, बट इसके बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बिकॉज कहीं लिमिटेशंस नहीं है। एंड अगर आपने कोई सी भी स्ट्रीम से करा हो, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पीजी कोर्सेज होते हैं जो आप परस्यू कर सकते हो। एलएलएम कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो, या जो भी आपको पीजी में परस्यू करना है। देन बात करते हैं पैकेजेस की। पैकेजेस तो सब जानना चाहेंगे, कॉज लॉ पढ़ा है, इतनी मेहनत करी है, 5 साल अपने करियर के दिए हैं, तो अब आगे मिलने क्या वाला है। तो पैकेजेस पे जाने से पहले ये बात कर लेते हैं कि पैकेजेस को अफेक्ट कौन सी चीज़ें करती हैं। सबसे पहले जोग्राफिकल लोकेशन, अगर आप टीयर 1 सिटीज़ में हैं तो आपके पैकेजेस एंड प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे एज कम्पेयर टू टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़। देन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ये थोड़ा तो मैटर करता ही है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी कॉलेज से अपना लॉ किया है। बिकॉज अगर टीयर 1 कॉलेज से आप अपना लॉ परस्यू कर रहे हो तो आपके प्लेसमेंट्स एंड पैकेजेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। देन मूविंग ऑन टू दी आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी आपकी स्किल्स डेवलप हो पाएंगी एज अ लॉयर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपन आर्टिकलशिप बहुत अच्छी जगह से करें। क्लाइंट्स, ऑब्वियसली क्लाइंट्स जैसे होंगे उनकी इनकम के अकॉर्डिंग आपकी इनकम डिसाइड होगी। अगर अपर लेवल के क्लाइंट्स हैं तो इनकम उतनी ही अच्छी होगी, और अगर नॉर्मल मैन है जो जिनकी इनकम नॉर्मल है, तो उसी अकॉर्डिंग आपकी इनकम डिसाइड होगी। सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, लॉ के जो पैकेजेस होते हैं, सैलरी होती है, वो डिफर कर जाती है कि आपका सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस क्या है। हर सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस में इतने केसेस नहीं होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा इनकम होती है, उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम भी डिसाइड होगी। देन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है, आपको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होगी। बट अगर आपका स्किल सेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यू नीड टू इम्प्रूव दैट। देन अगर एवरेज अर्निंग की बात करें, सो एज आई सेड कॉर्पोरेट लॉयर्स, इनका पैकेज काफ़ी अच्छा होता है, एंड इनका एवरेज स्टार्टिंग जो होती है वो 10 to 15 लाख से लेके 60 to 70 लाख तक जा सकती है। देन लिटिगेशन लॉयर, ये बेसिकली 5 to 10 लाख से स्टार्ट होता है एंड 2 to 3 करोड़ पर एनम तक जाता है। उसके बाद अगर बात करें क्रिमिनल लॉयर्स, 4 to 8 लाख पर एनम टू 20 to 25 लाख पर एनम। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, जो आईपी में प्रैक्टिस करते हैं, भले ही वो कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, एक्सेट्रा, इनकी इनकम अराउंड 6 to 12 लाख टू 30 to 40 लाख पर एनम होती है। देन फैमिली लॉयर, जो डिवोर्स लॉयर्स होते हैं, जो अडॉप्शन में काम करते हैं, ऐसे ही जो सारे फैमिली लॉज हैं जो उनमें काम करते हैं, उनकी इनकम अराउंड 3 to 6 लाख पर एनम टू 15 to 20 लाख पर एनम होती है। देन एनवायरमेंटल लॉयर्स की इनकम अराउंड 5 to 10 लाख टू 25 to 30 लाख पर एनम होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्स लॉयर्स हु गाइड्स यू रिगार्डिंग दी टैक्सेस, उनकी सैलरी 7 to 12 लाख पर एनम से 40 to 50 लाख पर एनम होती है। तो ये तो हो गए सैलरी एंड पैकेजेस। इसके अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सी फील्ड में लॉ परस्यू करना है, किस में स्पेशलाइजेशन करना है, एंड आगे क्या काम करना है। देन दीज आर फ्यू ऑफ द नोटेबल एलुमनाइज ऑफ द अदर लॉ स्कूल्स। ये कुछ ऐसे एलुमनाइज हैं लॉ स्कूल्स के जिनने अपने अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम किया है, एंड अपन सभी उनको जानते हैं। जैसे कि श्री राम जेठमलानी जी हो गए, जस्टिस एच जे कानिया हो गए,
श्रीमती प्रतिभा पाटिल हो गई, एंड और भी सब लोग। इन सबको अपन बहुत अच्छे से जानते हैं एंड ये भी लॉयर्स हैं। So thank you so much for watching, and for more such content related to your career, do follow our Top Rankers channel.